2025 के लिए लक्ष्य है हमारे विकास के उत्पादों का श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू करना। ये कोई एकल उत्पाद नहीं है, बल्कि कई विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एक श्रृंखला है। इसलिए अब टीम के काम का पुनर्गठन किया जा रहा है। साथ ही जैसे कि अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम मल्टीटास्किंग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अब कुछ काम चल रहे हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तकनीकी लाइनों के लिए उपकरण अब प्रयोगात्मक उत्पादों के लिए तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि उत्पादन स्थापित करने के लिए है। ये सभी परियोजना ढांचों और सभी विचारों से परे है। अब लाइनें इकट्ठा की जा रही हैं, वहाँ कनेक्शन के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, बिजली, हवा, सभी आवश्यक वेंटिलेशन, जो चीज़ें उन स्थानों के लिए व्यवस्थित की जानी हैं जहाँ आगे की योजना बनाई गई थी। लेकिन यह दूसरे चरण में होना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ किया जा रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं और 2025 में हमें उत्पादन के मध्य में पूरी तरह से पहुंचना चाहिए। यह एक लक्ष्य है। इसे हल करने की क्षमता न केवल हम पर निर्भर करती है, बल्कि आप पर भी, खासकर क्योंकि अब हम कुछ अलग सामग्रियों की प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं। अभी प्रयोगात्मक बैटरियों के लिए सामग्री आई है जो नीचे रखी हुई है। इन सामग्रियों का उपयोग भविष्य की परियोजनाओं में किया जाएगा, जो हमारी तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर ऑप्टिक सामग्री ट्रांसफर के साथ आई है, ताकि हम उड़ान नियंत्रक को बिना शोर और व्यवधान के जो यहाँ उत्पन्न होते हैं और झटके के बिना परीक्षण कर सकें। काम तेज़ी से चल रहा है, सामग्री लाई जा रही है और उत्पादन के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है और मैं यह कहूँगा कि जो कुछ हमने किया है वह इस परियोजना के पूरे कार्य का सबसे कठिन हिस्सा नहीं है, क्योंकि कई लोग निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल जटिल है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल हैं जो समय और धैर्य की मांग करते हैं। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह एक सीखने का अनुभव भी है। यहाँ संदेह करने की कोई बात नहीं है। कई लोग निर्माण के पूरा होने का निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं, जो कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। उच्च बहुआयामी वास्तु शहरी समाधान जो आधुनिक तकनीकों और नवाचारों का उपयोग करते हैं। इस बाजार में कई विशेषज्ञ हैं जो अपने अनुभव और ज्ञान के साथ योगदान दे रहे हैं। सामग्री की बिक्री भी इसी तरह है। सब कुछ है, लेकिन बहुत कम है, और वास्तव में ऐसे विशेषज्ञों की कमी है जो जानते हैं और समझते हैं कि नवाचार उत्पाद को कैसे लॉन्च करना है, उसे बाजार में कैसे लाना है, जब ऐसे उत्पाद पहले से मौजूद नहीं हैं। यह एक आसान काम नहीं है और यह बिल्कुल भी सरल नहीं है। ये देखते हुए कि सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि मात्रा बढ़ाना और तुरंत बाजार में प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि आमतौर पर यह इस तरह से काम करता है। यदि मांग है तो आप आपूर्ति को पूरा करते हैं, यदि मांग नहीं है तो आप उत्पाद का उत्पादन नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए तंत्र पूरी तरह से अलग है। हम इन विभिन्न तंत्रों, विधियों और तकनीकों को वास्तव में जानते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके समाधान उतने स्पष्ट और सरल नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, और यह कि साल के अंत में हम फिर भी लाभ के साथ निकलेंगे। यह इस बात का अच्छा प्रमाण है कि टीम जानती है कि क्या करना है। हम सभी ने मिलकर परियोजना के विकास के लिए सबसे साहसी अपेक्षाओं को भी पार कर लिया है, क्योंकि यह उन प्रारंभिक संकेतकों से बहुत आगे बढ़ गया है जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने उन्हें पार कर लिया है। और अगर हम पहले योजना बना रहे थे कि उत्पादन श्रृंखलाओं का निर्माण पहले से ही आदेश पर होगा, तो अब यह स्पष्ट है कि बाजार पूरी तरह से बदल गया है। 2017 से बिल्कुल अलग, ये आसमान और धरती की तरह है। रिश्ता पूरी तरह से अलग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी विश्वास, भरोसा, भागीदारी और वित्तीय सहायता के कारण हम पहले ही उत्पादों के उत्पादन के लिए श्रृंखलाओं के निर्माण में जुट गए हैं, श्रृंखलाबद्ध उत्पादन में। उपकरण आ रहा है, हाँ, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पहले से तैयार तकनीकी लाइनें हैं, श्रृंखलाएं हैं जो हमारे समूह द्वारा विकसित उत्पादों का उत्पादन करने की अनुमति देंगी। हम अब विमान इंजनों के उत्पादन के लिए अंतिम मशीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए
वास्तव में हमारे पास अब उत्पादन नियंत्रकों के लिए आवश्यक बहुत कुछ है। हम अब अपनी उपकरण बना रहे हैं। साथियों, हम पहले ही अपनी उपकरण बनाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं ताकि हम उच्च तकनीकी तरीके से और न्यूनतम लागत में भागों का निर्माण कर सकें। जैसे कि और भी, यह अब वैसा नहीं है जैसे तुम प्रयोगात्मक नमूने बनाते हो। तुम एक ड्राइंग लेते हो, उसे देते हो और मशीन पर उस हिस्से को CNC से काटा जाता है, फिर उसे पूरा किया जाता है और इसी तरह। अब यह सब उच्च तकनीकी तरीकों से किया जा रहा है। ढलाई, स्टैंपिंग, थर्मोप्लास्टिक मशीनें और इसी तरह। SMD असेंबली की लाइनें अब वैसी नहीं हैं जैसे हम पहले सब कुछ सोल्डरिंग आयरन से करते थे। अब यह सब उच्च तकनीकी तरीके से किया जा रहा है। यही चीज़ लागत को निर्धारित करती है और तदनुसार प्रतिस्पर्धात्मकता को भी। और शायद इसमें विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अब पहली बार बिना एनकोडर वाले विमान इंजनों की आपूर्ति हमारे नियंत्रकों के साथ कहाँ की जा रही है? सही, चीन में। जो इंजन हम अब उत्पादन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके पास अभी बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बिना एनकोडर वाले इंजन हैं। यह हमारे विशेषज्ञ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की वजह से है जिसमें एनकोडर नहीं होगा। और यह तदनुसार विश्वसनीयता भी है क्योंकि विमान इंजन खुले होते हैं। और मैं बस 1 मिनट के लिए सोचता हूँ, जब एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर इंजन किसी भी स्थिति में उड़ान भरता है, उसे हाथ से ही शुरू किया जाता है। वहाँ धूल बहुत कम होती है। ये एक बार उपयोग होने वाला होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा बड़ा इंजन है और वह ज़मीन से उड़ान भरता है, धूल का एक ढेर उठाते हुए, यह धूल इंजन में जाती है और वहाँ मैग्नेट होते हैं और क्या, एनकोडर होते हैं। क्या होगा? तो विश्वसनीयता नकारात्मक है। क्या शेयरों में हिस्सों रूपांतरण तैयारी का काम चल रहा है? नहीं, ये काम अभी नहीं हो रहा है। ये अभी जल्दी है। चलो हम चरणों में इस तक पहुँचते हैं और सभी संसाधनों के साथ सभी समस्याओं पर हमला करते हैं। हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें सुलझाएंगे। मुझे लगता है कि यह चरण दूर नहीं है। क्या सोवेलमाश के शेयरों की लिस्टिंग अमेरिकी बाजारों पर की जाएगी? आज के आधुनिक दुनिया में हाँ, क्योंकि आप समझते हैं, एक बात है जब PKTB होगा और एकदम अलग बात है जब यह PKTB है और साथ में उत्पादन लाइनों के साथ उत्पाद है जो उत्पाद बनाते हैं। जब आप आ सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और ऐसी लाइन का ऑर्डर कर सकते हैं। जब देखने और छूने के लिए कुछ होता है, ये एक ही कीमत नहीं है, ये कई गुना अधिक है। इसलिए अब परियोजना की पूंजीकरण और व्यावसायिक मूल्य में वृद्धि हो रही है। ये वास्तव में पहले से ही शुरू हो चुका है। अमेरिकी बाजार में जाने के लिए कोई इसे पेश कर सकता है और वहाँ व्यापार कर सकता है, लिस्टिंग कर सकता है। लेकिन चलो पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं, जैसा कि रूसी कानून के अनुसार होना चाहिए। LLC और AO को शेयर बाजार में शेयर जारी करने का अधिकार नहीं है। हमें PAO में परिवर्तित होना होगा। यह अगला चरण है और फिर विभिन्न प्रकार के बाजारों पर लिस्टिंग करनी होगी। रूस में अपने बैटरी विकास सब कुछ है, क्या यह लिथियम से बेहतर नहीं? प्रैक्टिस दिखाएगी। गणनाएं दिखाती हैं कि कई मापदंडों के लिए हाँ। और रूस में देखिए, मूल रूप से हमने उन सामग्रियों को खरीदा है जो वास्तव में एनोड और कैथोड के लिए वाहक के रूप में उपयोग की जाती हैं और साथ ही सेपरेटर और अन्य चीजें। क्यों उनके लिए? क्योंकि उनके लिए उपकरण है और हम पूरी तरह से उपकरण ले सकते हैं जो लिथियम बैटरी बनाने के लिए वास्तव में उपयोग किया जाता है। बस एनोड और कैथोड की सामग्री थोड़ी अलग है। ये थोड़ा अलग है, वहाँ एक अलग रासायनिक तत्व है। क्या चीन इन इंजनों की नकल नहीं करेगा जिन्हें आप उन्हें देंगे? चाहे वे नकल करें, बहुत अच्छा, उन्हें नकल करने दें। सवाल ये है कि वे इसे कैसे प्रबंधित करेंगे। हमारे इंजनों में एनकोडर नहीं है, उन्हें नकल करने दें। और अब देखिए, एक चीनी बैठा है, हाँ, कहता है मैं इंजन बना रहा हूँ और अब मैं ये इंजन बनाने जा रहा हूँ
और मुझे कितने 200 इकाइयों की उपकरण बदलनी होगी और फिर 50 मशीनें और चाहिए। चलो मैं अब अपने जोखिम पर यह थोड़ा कर लेता हूँ, शायद, और फिर मैं इसे कहाँ रखूँगा। कर्मचारियों की भर्ती कैसी है? कितने लोगों को स्वीकार किया गया है और कितने चाहिए? क्या नए कर्मचारियों को आकर्षित करने की मजबूती लाने की योजना है? कर्मचारियों को आकर्षित करना ज़रूरी है। हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी ठीक 3 बजे 3 कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार शुरू होगा। ये डिस्पैचिंग के लिए है। बाकी विशेषताओं की बात करें, मशीन ऑपरेटर, सीएनसी पर काम करने वाले विशेषज्ञ, प्रेशर कास्टिंग के लिए, थर्मोप्लास्टिक मशीनों पर कास्टिंग के लिए। हाँ, ये विशेषताएं ज़रूरी हैं। हाँ, हम इन मामलों पर काम कर रहे हैं। हमें डिज़ाइनरों की भी ज़रूरत है। सबसे पहले हम उन कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं जो भवन के संचालन को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि यह सेवा है। यहाँ बहुत कुछ करना है और भवन को बंद करना होगा, क्योंकि डिस्पैचिंग ये नियंत्रण प्रणाली है, पहुँच प्रबंधन, बहुत कुछ, सब कुछ व्यवस्थित किया जाता है और किया जाता है। जैसे, क्या लिफ्ट ड्राइव सब कुछ ठप हो गया है? नहीं, ये ठप नहीं हुआ है, लेकिन लोग आते हैं और कहते हैं, सुनो दोस्तों, मुझे 50 लिफ्ट मोटर्स भेज दो। हाँ, तुमने वहाँ विकसित किया, तुमने वहाँ आर्मी पर दिखाया, और आगे क्या, और आगे क्या, इसे चालू करना है। तब हम किसी चीज़ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि पहला सवाल ही है कीमत, निर्माण की समय सीमा, आपूर्ति की मात्रा। ऐसे सवाल, तुम इनका क्या जवाब दोगे? और मैंने इसे चालू नहीं किया, किस बारे में बात करें? चलो, जब तुम इसे चालू करोगे तब बात करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो हम इसे चालू कर रहे हैं, जब चालू हो जाएगा तब हम बात करेंगे।